Hello friends, welcome to RS Learning. Now we will continue our class, grammar class. हम लोग स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने नाउन में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने आपको अच्छे से बता दिया था कैसे यूज़ होता है, क्या होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है अ नाउन दैट हैज़ नो अनदर फॉर्म। एक ऐसा नाउन जिसकी कोई अनदर फॉर्म नहीं होती, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ कैसा इसका यूज़ होता है वो हम लोग देखो। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं, सेकंड उनका यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल आपका चल रहा है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीबीएसई बोर्ड के उनको भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, नाउन दैट हैज़ नो अनदर फॉर्म। ऐसा नाउन जिसकी कोई अनदर फॉर्म नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यूज़ प्रॉपर नाउन की एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी मैंने, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। जब भी आपको पता चले कि ये प्रॉपर नाउन है, लिखा मिलेगा तो वहां पे देखना आप लोग ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका यूज। इसके साथ हमेशा आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का। इसके साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल दा लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। लाइक मैंने कहा था आपको, जैसे नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज के पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, बट कुछ स्पेशल है उसके सामने लगाते हैं। जैसे मैंने कहा यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई और एस एंडिंग कंट्रीज नेम लाइक वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स। ठीक है, सेकंड हमने आपको बताया था नेम ऑफ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट में कोई आर्टिकल दा नहीं लगाते, केवल एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब को हम लोग बोलते हैं द पंजाब। ठीक है, चलिए नेम ऑफ सिटी कोई आर्टिकल नहीं, नेम ऑफ पर्सन कोई आर्टिकल नहीं, नेम ऑफ पीक कोई आर्टिकल नहीं। ये 5 हमने आपको बताए थे, इनमें आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। बाकी आपको कुछ भी मिल जाए प्रॉपर नाउन में, आप क्या करोगे, आर्टिकल दा लगाओगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं और इस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहां तक आप लोग याद रखना। एक्सेप्शन मैंने ओरली बता दिए हैं, आप लोगों ने सुन लिए होंगे। ठीक है, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन नाउन, अब हम लोग आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन में क्या था, कॉमन नाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कॉमन नाउन का मतलब होता है एक जनरल सी कॉमन सा नेम। ठीक है, अ नाउन दैट हैज नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स। एक ऐसा नाउन जिसका नॉन स्पेसिफिक नेम हो। कैसा हो? नॉन स्पेसिफिक नेम, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, कॉमन नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। बस यहीं पे थे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिदम हो गया, पिछली क्लास हम लोगों ने रिवाइज भी कर ली थोड़ी सी। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ करेगा, आपको जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया वो रिवाइज किया करवाया जाया करेगा। ठीक है, ए पॉइंट मैंने पढ़ा था हम लोगों ने सिंगुलर नाउन। कॉमन नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, लाइक गर्ल, गर्ल्स, गर्ल, गर्ल्स। गर्ल्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब करेंगे। गर्ल के साथ हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोस्टली सबको पता होता है, कुछ लोगों को आपको पता नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग स्टार बना लेना, 2-4 हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका एक हम आपको लास्ट में एक एक्सेप्शन बताएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, 4-5 बार पूछा गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखना ध्यान से। चलो, तो मैंने कहा, जैसे मैंने लिख दिया गर्ल्स, इसको ध्यान से समझना। मैंने लिखा गर्ल्स, तो गर्ल्स इक्वल टू होता है द गर्ल। कैसे? अब ये कहो, ये सर कैसे हुआ गर्ल इक्वल टू द गर्ल? कैसे? देखो कैसे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, नोट करके लिखना, इफ वी एड आर्टिकल द। समझना इसको, इफ वी एड आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर
कॉमन नाउन। तो यदि हम, इसका मतलब हुआ यदि हम, देखो मैं हिंदी में बोलूँगा, लिखूंगा इंग्लिश में ही, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, 1-2 दिन लगेगा आपको, फिर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आने लगेगा। इसका बेनिफिट होगा हम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, उसमें हम लोगों को हिंदी नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना। तो कैसे करेंगे हम लोग, इफ़ वी एड आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन, यदि कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इट विल चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। देखो कैसा चेंज हो जाता है, प्लूरल 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 फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो कैसे, अब ये बात यहाँ पे लिखी है, ये बात पूरा यहाँ पे लिखी है एज अ एग्जाम्पल, समझना इसको। गर्ल्स इक्वल टू द गर्ल, इफ वी एड आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन, इफ वी एड आर्टिकल द बिफोर कॉमन नाउन, ये देखो आर्टिकल द है, इट विल चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड द गर्ल्स, मीन्स अगर हम लोगों ने एच लगाया, एच लगा के प्लूरल बनाया और द लगा के प्लूरल बनाया, तो डिफरेंस क्या है, देखो एक मेजर डिफरेंस है क्या। अब इसको लिखेंगे हम लोग, जैसे मैंने लिखा एस या ई एस लगा के अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आती है, इसके साथ जो एच बी आती है, वो कैसी आती है, प्लूरल, प्लूरल। समझना ध्यान से, यहाँ पे मतलब जैसे मैंने इज लिख दिया, आर लिख दिया, सब लोग समझदार हैं, ध्यान से देखना। तो इज नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, आर। मीन्स अगर गर्ल्स लिखा है तो हम आर लेंगे, और अगर मैंने द लिख दिया और लिख दिया क्या, यहाँ पे एस ई एस प्लस करके लिख लो, ठीक है। तो ये प्लूरल बन गया, ठीक है, प्लस करके लिख लो नाउन, ठीक है, नाउन लिख लो, प्लूरल मत लिखो। चलो अब मैंने द लिखा और फिर लिख दिया नाउन, यहाँ पे भी प्लस लगा लो। चलिए, तो यहाँ पे अगर हमने द लगा के प्लूरल बनाया, ऐसे ही एस लगा के बनाया, द लगा के बनाया, तो ये जो वर्ब लेता है ना, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर लेता है। यहाँ पे इज होगा, आर होगा, तो हम लोग प्रेफर करेंगे इज को, आर को नहीं करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एज अ एग्जाम्पल, मैंने कहा, मैंने कहा द वुमन, मैंने ऐसा लिख दिया, वुमन इज फेमस फॉर हर काइंडनेस। मैंने कहा जो वुमेन होती हैं वो अपने काइंडनेस के लिए फेमस होती हैं। इसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार समझ में गया तो फिर देखो। मैंने कहा वुमेन इज़ फेमस फॉर हर काइंडनेस। जो स्त्रियां होती हैं वो अपने काइंडनेस के लिए फेमस होती हैं, वुमेन होती हैं वो अपने काइंडनेस के लिए कैसी होती हैं, फेमस होती हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या, इज कैसा समझना ध्यान से, सिंगुलर। पजेसिव एडजेक्टिव हर, आप लोग समझ रहे होंगे, सिंगुलर मतलब ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो प्रोसेस कौन सी चल रही है, सिंगुलर वाली। कौन सी प्रोसेस चल रही है, सिंगुलर वाली। तो नाउन कैसा होगा, आर्टिकल द। तो हम लोग कहाँ पे करेंगे, देखो कॉमन एरर का क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे द वुमेन। अच्छा, अब आप लोगों का ये भी डाउट होगा, क्या सर हम यहाँ पे वुमेन लिख सकते हैं, वुमेन लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आर होता तब। आया समझ में। तो वो तुम्हें जानबूझकर इस देगा, जानबूझकर इस देगा, फिर इसमें गलती होगी, तो इसमें हम लोग वुमेन नहीं लिख सकते। अच्छा, द वुमेन का मतलब हो जाएगा पूरी जितनी स्त्रियां हैं सब। अच्छा, इसकी मीनिंग निकालो। मैंने कहा वुमेन इज फेमस फॉर हर काइंडनेस। जो फीमेल होती हैं वो अपने काइंडनेस के लिए कैसी होती हैं, फेमस होती हैं। कैसी होती हैं, फेमस होती हैं। अब बताओ एक वुमेन होती हैं या सभी, निकालो इसकी। एक वुमेन होती है या सभी, सभी होती है ना, सभी होती है। इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए, ध्यान दो इस पर, क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल, इसको हम ये तो नहीं लिख सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है और यहाँ पे हर भी है, तो सब ऑप्शन में थोड़ी ना एरर लगाएंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द वुमेन। इतनी बात आई समझ में। आई होप आप लोगों को आ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा द काउ इज, ऐसे लिखो इसको। मैंने कहा आर्टिकल पूछा जाता है डायरेक्ट, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल।
अब हम आपसे बोल रहे हैं जो काऊ है ना वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। अब आप लोग बताओ एक काऊ डोमेस्टिक एनिमल है या सभी काऊ डोमेस्टिक एनिमल है? सोचो। तो सभी काऊ है ना, पर्टिकुलर एक तो है नहीं, तो इसको प्लूरल करना चाहिए। अब इसको प्लूरल देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको नहीं हिला सकते क्योंकि आपसे पूछा गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो एक काऊ तो है नहीं, एन काऊ के पहले आएगा नहीं, इतने सब लोग समझदार हैं। एन काऊ के पहले आएगा नहीं तो ए आएगा नहीं यहाँ पे आ काऊ, क्योंकि एक काय थोड़ी ना डोमेस्टिक होती है, सभी होती हैं। तो जब सभी मीन्स प्लूरल, सभी मीन्स प्लूरल, देखो ये फॉर्मेट बन रही है, सभी मीन्स प्लूरल, ठीक है। जब सभी मीन्स प्लूरल तो आर्टिकल दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी आ जाएगा, अगर अभी भी नहीं आया तो जैसे मान लो मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा चाइल्ड लाइक्स, चाइल्ड लाइक्स टॉयज। मैंने कहा जो बच्चे होते हैं ना उन्हें खिलौने पसंद होते हैं। अब बताओ एक बच्चे को पसंद होते हैं या सभी को पसंद होते हैं? सबको पसंद होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द, और आर्टिकल जैसे ही द लगेगा तो ये चाइल्ड कैसा शो करेगा, प्लूरल। देखो आर्टिकल द लगेगा प्लूरल शो करेगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल द लगाने से, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगाने से वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं प्लूरल, ठीक है। कैसी हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, आ गया समझ में? चलिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और पूरा नोट करना, याद रखना कॉमन नाउन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट। हो गया, चलिए हो गया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक्सेप्शन जो मोस्ट ऑफ द चांस है जिसको पूछे जाने के, मोस्ट ऑफ द चांस 4 बार पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, 4 बार पूछा गया है। चलो देखते हैं। आप मोस्टली प्रैक्टिस पेपर देना प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसमें पूछा जाता है आर्टिकल में। चलो तो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। क्या देखते हैं, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, ठीक है। क्या है, अपवाद। चलो तो मैंने कहा कॉमन नाउन कोई भी हो, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉमन नाउन कोई भी हो, अगर मैं आर्टिकल द जोड़ दूं तो ये कैसा शो करने लगता है, प्लूरल। कैसा शो करने लगता है, प्लूरल, ठीक है। तो ये प्लूरल की तरह शो करता है। अब इसी में एक एक्सेप्शन होता है मैन, ठीक है। क्या होता है, मैन, और मैन के पहले आप आर्टिकल द लगाओगे और ये हो जाएगा गलत। क्यों, देखो ऐसे, क्योंकि मैन का मतलब होता है मैन, ठीक है। मैन का मतलब मैन होता है, ठीक है। अब ये क्या मतलब, मैन का मतलब, और एक मैन का मतलब होता है मैन काइंड, मानव जाति। क्या होता है, मानव जाति। अब सुनो पूरी बात ध्यान से। देखो आर्टिकल हम द क्यों लगाते थे, जैसे मैंने काऊ के पहले आर्टिकल द लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी काऊ की जितनी प्रजाति है सब, सुनना ध्यान से, काऊ की जितनी प्रजाति है सब, तो सब डोमेस्टिक है। अच्छा, जैसे मैंने वोमैन में आर्टिकल द लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, वोमैन की जितनी भी प्रजाति है सारी, वोमैन की जितनी भी प्रजाति है सारी। लेकिन जब मैन का मतलब ही मैनकाइंड है तो बताओ क्या आर्टिकल द की ज़रूरत है, आर्टिकल द की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग आर्टिकल द लगाते थे किस लिए, टू शो इट्स होल क्लास, इसकी होल क्लास शो करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, आर्टिकल द। लेकिन जब एक वर्ड अपनी होल क्लास पहले से ही रखे है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाना। याद रखना मैन के पहले आर्टिकल द लगाया नहीं जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2-4 बार पूछा गया है और ये एग्जाम्पल आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखो हम आपको हिंट भी कर दें, आपसे पूछा जाता है मैन इज़ मोर्टल। क्या, मैन इज़ मोर्टल। तो बताओ मैन इज मोर्टल में आर्टिकल द आएगा। अब हम लोगों ने तो क्या पढ़ा है कि आर्टिकल द लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो मैन का, मैन में आर्टिकल द लगाएंगे तो इसका मतलब ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन मैन का मतलब मैनकाइंड होता है, अभी पढ़ा, तो मैनकाइंड होता है तो इसका मतलब आर्टिकल द नहीं आएगा। क्या होगा, आर्टिकल द नहीं आएगा। तो यहाँ पे होता है नो आर्टिकल, ठीक है। और देखो एक हम लोगों ने फेमस वर्ड्स, फेमस कोटेशन सुनी है, मैन इज अ सोशल एनिमल,
मैन इज अ सोशल एनिमल, तो द मैन थोड़ी ना होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैन का मतलब मैन काइंड है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो मानव एक मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसमें क्या हुआ, मैन का मतलब मैनकाइंड हो गया, तो इसमें आर्टिकल द नहीं आएगा, इसमें आर्टिकल द नहीं आएगा। मैन इज अ सोशल एनिमल। आई होप दिस कॉमन नाउन हैज़ बीन क्लियर्ड ऑल ऑफ यू। अब सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया। एक बार इसको जल्दी से कैप्चर करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, तो जल्दी करो। चलिए, हो गया। चलो, अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर? कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। तो पेशेंस रखना, धीरे धीरे हम लोग सब कवर कर लेंगे, ठीक है। जितने ही आराम से पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। जितना केयरफुली पढ़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चलिए, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन। क्या? कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ समथिंग एंड गिव अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखो कैसे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। एकेडमिक वालों के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होती है डेफिनेशन, ठीक है। और परेशान मत होना, एकेडमिक वाले हो या फिर कंपटीशन वाले, सभी लोग इसको, इस क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। देखो, कलेक्शन, कलेक्ट करना, नाउन, नेम, ठीक है। तो अगर हम उसको उसी वर्ड से कनेक्ट करें तो आराम से हो जाएगा। तो कलेक्टिव, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, person, person, place, place, animals, animals, things, things, कुछ भी, and make, and make a particular name, और एक पर्टिकुलर नेम रख दो। क्या रख दो? पर्टिकुलर नेम। Make a particular name is called collective noun. Collective noun is called collective noun. Is called collective noun. Is called collective noun. इसको ध्यान से समझना क्या है। देखो, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन ये नहीं रटना, इसको देखो। कलेक्टिव, कलेक्शन करना, कलेक्टिव, कलेक्शन करना। तो टू कलेक्ट पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो नाउन होते हैं किसी का भी कलेक्शन कर लो, उसका एक पर्टिकुलर नेम रख दो, वो क्या हो जाएंगे? वो नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाउन। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। चलिए, एग्जाम्पल, लाइक मैंने लिख दिया टीम। टीम क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। ये मैं बोलता जाऊँगा, तुम लोग लिखते जाना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। चलिए, मैंने कहा कमिटी, तो आप लोग लिखना कमिटी। कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स, कमेटी बनाते हैं हम लोग, मेंबर्स हो जाते हैं, तो कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। चलिए, एक वर्ड होता है आपका फैमिली। कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्लास, कितना अच्छा नाउन है बच्चों का, ठीक है। क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए, एक वर्ड होता है आपका ज्यूरी। ज्यूरी होता है कलेक्शन ऑफ जजेस। एक होता है आपका ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस, कलेक्शन ऑफ लिसनर्स, जो श्रोतागण होते हैं, ऑडियंस उनको बोलते हैं। चलिए, एक वर्ड होता है आपका हर्ड। ये होता है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के लिए आता है, जैसे एलिफेंट्स हो गया, ठीक है, ये वगैरह। चलिए, तो ये कुछ है कलेक्टिव नाउन। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बिल्कुल लाइन से आराम से पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन कंप्लीट की, एग्जाम्पल कंप्लीट किए, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ टू यूज, हाउ टू यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, हाउ टू यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन का यूज। देखो, बाई सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू यूज कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो हाउ टू यूज कलेक्टिव नाउन में हम लोग देखेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं,
ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने के लिए हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से इरेज करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों के पास 10 सेकेंड है, कैप्चर करना बस, उसके बाद नोट करते रहना। ठीक है, चलो कैप्चर कर लो। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज़, यहाँ से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको लिखा रहने दो। मैंने कहा हाउ टू यूज़ कलेक्टिव नाउन, हाउ टू यूज़ कलेक्टिव नाउन, हाउ टू यूज़ कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन का यूज़ देखो कैसे करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझना तब थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड, एक होता है वन सीन, ठीक है, समझना। एक होता है डिवाइडेड सीन, वन सीन डिवाइडेड सीन। अब इतना सबको पता है, अगर वन सीन एक की बात होगी तो सिंगुलर होगी, डिवाइडेड ज़्यादा की बात होगी तो कैसी होगी, प्लूरल। ध्यान से समझना, एक की बात होगी तो सिंगुलर फिर से, और डिवाइडेड की बात होगी तो प्लूरल। एक बार और, एक की बात होगी तो सिंगुलर और डिवाइडेड की बात होगी तो प्लूरल। चलो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, अगर वन सीन में यूज हुआ कैसा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। वन सीन में अगर हमने कलेक्टिव नाउन का यूज किया, ठीक है, यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन ही लिखना है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी, कलेक्टिव नाउन। वन सीन में अगर मैंने कलेक्टिव नाउन का यूज किया तो आएगी सिंगुलर वर्ब, SL मीन्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और अगर मैंने डिवाइडेड सीन में कलेक्टिव नाउन का यूज किया तो आएगी कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और पूछा जाता है, इसमें याद रखना, जब हम वन सीन में कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर दी जाए, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर दी जाए। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझना। अगर इस केस में, ठीक है, इस केस में मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखने में, चलो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगर इस केस में पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख नहीं रहा होगा तो सुन लेना, दिख रहा होगा वैसे। पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए वन सीन में तो हम लोग लगाते हैं इट्स, याद रखना ये इसका है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए वन सीन में तो इट्स। और डिवाइडेड सीन में अगर पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए, अगर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, देयर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आ जाएगा? चलो इजी है, यहाँ तक हम लोग क्या लगाते हैं, देयर। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दो एग्जाम्पल देखना बिल्कुल सेम, अभी आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वन सीन डिवाइडेड सीन ये पहचानना भी तो है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा द क्लास डैश प्रेजेंटेड डैश ओपिनियन, ओपिनियन। एक मैंने बोल दिया द क्लास गिवन कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब समझना है इसको, देखो फर्स्ट क्या लिखा, द क्लास, ठीक है, द क्लास प्रेजेंटेड ओपिनियन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट हैं सेम। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम। एक तो आपको हैज़, अच्छा ऑप्शन दे देते हैं पहले, हैज़, इट्स, ऑप्शन देख लो एक मिनट, फिर हम लोग समझेंगे। हैज़, देयर, हैव, इट्स, यहाँ पे शी है, टी, हैव, देयर। चलो एक बार हम लोग ऑप्शन ये है, चलो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे भी क्लास लिखा, यहाँ पे भी क्लास लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी क्लास लिखा, यहाँ पे भी क्लास। यहाँ पे लिखा ओपिनियन, क्या लिखा, ओपिनियन। यहाँ पे क्या लिखा, कंक्लूजन। अब देखो क्लास में क्या होंगे, ध्यान देना, क्लास में होंगे स्टूडेंट। क्या होंगे, स्टूडेंट, एसटी मीन्स स्टूडेंट। अब जितने स्टूडेंट होंगे बताओ, सबकी ओपिनियन एक होगी या फिर डिवाइडेड होगी,
सोचो, सबकी ओपिनियन एक होगी या अलग अलग होगी? सबकी ओपिनियन डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे सबकी ओपिनियन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट कौन सा केस बना? डिवाइडेड। डिवाइडेड में कैसा यूज होता है? प्लूरल। तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। तो प्लूरल कौन सी है? हैज प्लूरल नहीं है, हैज प्लूरल नहीं है, हैव प्लूरल है। और प्लूरल में पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? देयर। प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव, ये गलत है, देयर हो जाएगा। आई होप फर्स्ट वाला सबको समझ में आया होगा, कैसे हम लोगों ने हैव देयर किया। सेकंड देखो अभी आ जाएगा, और एग्जांपल करूं, जैसे मैंने कहा था क्लास गिवन कंक्लूजन। अब आप लोग दिमाग लगाओ, जैसे कोई टीचर आपको एक कंक्लूजन देता है, द टीचर गिव यू अ टॉपिक एंड कहता है टू डिस्कस ऑन इट एंड गिव अ कंक्लूजन। जब हम कंक्लूजन देते हैं तो कंक्लूजन एक होता है, याद रखना। कंक्लूजन क्या होता है? एक होता है, सिंगल होता है। तो जब कंक्लूजन सिंगल होता है, कौन सा केस बना? वंशीन। वंशीन में कैसा यूज होता है? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब प्लस इट्स, क्योंकि एक, सबका कंक्लूजन क्या होगा? एक। देखो ये कंक्लूजन जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका एक होगा, तो क्या हो जाएगा? हैज इट्स। अब हम लोग सिंगुलर लगाएंगे और यहाँ पर वर्ब क्या लगाएंगे? इट्स। बताओ आया समझ में? बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? एक और एग्जाम्पल अब तुम लोग करते जाओगे। देखो चलो अब एक हम लोग इजी सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इजी ही है, सब इजी है अगर समझ में आ जाए। मैंने कहा द फैमिली डैश वॉचिंग अ मूवी। आप लोग सीधा ऑब्जेक्ट पे जाना, चलो यहाँ पे लिख लो, आप लोग सीधा कहाँ पे जाना? ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पे देखो फैमिली क्या कर रही है? मूवी देख रही है। अब आप ये देखो, क्या सारे लोग एक ही मूवी देख रहे हैं या सब लोग अलग अलग मूवी देख रहे हैं? इसमें क्या लिखा? अ मूवी। अ मूवी मीन्स एक मूवी चल रही है, फैमिली देख रही है। एक मीन्स वन, और जो वन है वो कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। आया समझ में? अभी देखो फैमिली को प्लूरल करें, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो फैमिली एक मूवी देख रही है तो सिंगुलर, और मैंने कहा द फैमिली डैश वाइंग क्लॉथ्स फॉर द मैरिज। अब यहाँ पे देखो मैरिज के लिए फैमिली क्या कर रही है? कपड़े खरीद रही है। अब फैमिली कपड़े खरीद रही है, अब आप बताओ जितने मेंबर होंगे फैमिली में सबको अपने अपने चॉइस के कपड़े अलग चाहिए होंगे या सब एक ही देखेंगे? जैसे मूवी तो सब लोग एक ही देख रहे थे, चल गया ठीक है, लेकिन कपड़े तो सबको अलग अलग चाहिए ना, अपने अपने टाइप के। तो सबको अलग अलग चाहिए मीन्स डिवाइडेड। डिवाइडेड में कैसा होगा? प्लूरल। जैसे एडजेक्टिव भी प्लूरल, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ब चाहिए तो आ जाएगा। देखो फैमिली इज, क्योंकि एक मूवी थी। अब यहाँ पे देखो क्लॉथ्स, सबके क्लॉथ्स अलग अलग होंगे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, फिफ्थ एग्जाम्पल फैमिली हो गया, मैंने कहा द ऑडियंस। अब इसको देखना, ये द ऑडियंस सजेस्टेड ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऑडियंस ने क्या किया? एक क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर बी सजेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? बी सजेस्ट। अब हम आपसे पूछे बताओ हैज आएगा या हैव? अब एक बात बताओ, ऑडियंस में क्या होंगे? लिसनर होंगे। सारे लिसनर क्या करेंगे? बी को क्या करेंगे? बी क्वेश्चन बी ऑप्शन बताएंगे, तभी तो वो बी लगाएंगे हम लोग। ऑडियंस जब सपोर्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जिसमें होता है उसी को हम लोग टिक करते हैं। तो कौन सा सीन हो गया? वन हो गया ना, क्योंकि बहुत जितने भी ऑडियंस हैं वो भी बता रहे हैं, इनका मतलब सब एक ही पर है, सब एक ही पर है। तो अब आपका कलेक्टिव नाउन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए इसको एक बार कैप्चर करूँ, उसके बाद, ठीक है, कैप्चर कर लो इसको। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए हो गया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलो अब आपके हो गए काउंटेबल नाउन हो गए कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए काउंटेबल नाउन कंप्लीट है, अनकाउंटेबल नाउन स्टार्ट करेंगे।
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, ये आपका नाउन बेसिक था। अनकाउंटेबल में एक हमने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हमने आपको बताया था मटेरियल नाउन। चलो हम लोग दोनों का बेसिक कवर कर लेते हैं आज। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। चलो सुनते हैं इसको क्या होता है, आराम से टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फीलिंग, इमोशंस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हम बोल देंगे का नेम अ नाउन, अ नाउन दैट इज, दैट्स या फिर दैट इज द नेम ऑफ, दैट इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग, इमोशंस, वंडर, ऐसे लिख लो, फीलिंग, इमोशंस डॉट 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 ETC, ठीक है। अभी हम आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बता देंगे। अ नाउन, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, एकेडमिक में हम लोग लिख सकते हैं नाउन दैट इज द नेम ऑफ फीलिंग, इमोशंस और भी, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है, पहचानने का एक लॉजिक। जैसे मैंने कहा a noun that has no physical form, no physical form, एक ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होती, एक ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होती, that can't be seen or touched, seen और टच्ड, एक ऐसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, ओनली फेल्ट, केवल महसूस किया जा सके, क्या किया जा सके, महसूस। सेकंड वाली याद रखना, आपको हमेशा याद रखेगी। देखो, अ नाउन दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, एक ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। दैट कांट बी सीन और टच्ड, जिसको ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, ओनली फेल्ट, केवल महसूस किया जा सके। देखो कैसे, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उसे नॉलेज है, तो क्या उसकी दिखाई देगी नॉलेज, दिखाई देगी, फिजिकल फॉर्म होगी, आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, ना फिजिकल फॉर्म होगी, केवल कौन सी क्या होगा, केवल आप महसूस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। बताओ यहाँ तक आया समझ में। मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। अब लिखा ऑनेस्टी, अब किसी की ऑनेस्टी क्या दिखाई देती है, क्या उसकी कोई फिजिकल फॉर्म होती है कि ऑनेस्टी इतनी सी होती है, इतनी सी होती है, कुछ नहीं होती, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। दैट कांट बी सीन, ना से देख सकते हैं ना टच किया, केवल महसूस कर सकते हैं। मान लो आपका पर्स गिर जाए, कोई व्यक्ति आपको आके दे दे, तो आप क्या कहोगे, बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन है, इसकी ऑनेस्टी की आप क्या करोगे, प्रेज करोगे, तारीफ करोगे। अगर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट ना हो तो डिसऑनेस्टी भी हो जाएगा, बेईमानी, ठीक है। जैसे ईमानदारी दिखाई नहीं देती, ऐसे बेईमानी भी दिखाई नहीं देती। हम लोग कह सकते हैं कि किसी पर्सन की ईमानदारी, बेईमानी कोई पर्सन के फेस पे थोड़ी ना लिखा रहता है कि वो ईमानदार है या फिर बेईमान है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, तो याद रखना ये आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन, क्या देखते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल, देखो मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल, इसे ध्यान से समझो। मटेरियल जैसे मान लो हम कुछ भी बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो हमें पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो होते हैं मटेरियल नाउन। कौन से नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन। तो ऐसा नाउन जो दूसरा नाउन बना दे, ध्यान से समझना। अ नाउन, देखो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या निकाल ली, अ नाउन दैट मेक्स अनदर नाउन और सब्सटेंस। देखो इसको ध्यान से समझना, एक ऐसा नाउन जो दूसरा सब्सटेंस बना दे, एक ऐसा नाउन जो दूसरा नाउन बना दे, दूसरा सब्सटेंस बना दे, इस कॉल्ड मटेरियल। उसे ही तो हम लोग मटेरियल कह पाएंगे जिससे दूसरा बन जाए, इस कॉल्ड मटेरियल नाउन।
तो उसे हम लोग कौन सा नाउन बोल देंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है, एक ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को बना दे उसे हम लोग बोल देंगे मटेरियल नाउन। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अच्छा जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर मटेरियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वाटर से आइस बनता है। आप लोगों को इतना याद रखना, जब भी मटेरियल की बात होगी तो ऐसे नाउन जो दूसरे नाउन को बना दें वो मटेरियल नाउन। चलो मटेरियल हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा वाटर, आइस, आइस भी मटेरियल हो जाएगी। क्यों? आइस से हम फिर से वाटर बना सकते हैं। चलो मैंने कहा प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगी, बिल्कुल, चेयर बना लो, कुछ भी बना लो। अच्छा क्या चेयर मटेरियल होगी? अब चेयर से क्या बनाओगे, ये देखो, चेयर से कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मटेरियल नहीं है। सीधी सी बात, जिससे कुछ बन जाए वो मटेरियल, जिससे ना बने वो मटेरियल नाउन नहीं हो सकती। इतनी बात आई समझ में? अच्छा इसको इरेज हो गया, एक मिनट रुकना, यहाँ पे आइस लिखा था। ठीक है, चलिए, तो ये चेयर नहीं होगी, हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे। जो दूसरे पदार्थ को बनाते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इतनी बात आई समझ में? चलिए अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, आपका मटेरियल भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। अब हम लोग इनके यूज़ पढ़ेंगे, फिर आपका नाउन बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लेना। हो गया? चलो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेज करके पढ़ेंगे यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। चलो केवल हेडिंग करेंगे, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, केवल हेडिंग करवा देते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लेना, तो कल हम लोग इसका थोड़ा सा रिवीजन करके और इसको रखेंगे कंटिन्यू। हाउ टू यूज़, अब आप यही लिख सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अनकाउंटेबल में दो ही होते हैं, कौन कौन से, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।